दोस्तों, मून को जाने का ख्वाब हर किसी कंट्री देख रहा है, चाहे वो नासा हो या फिर इंडिया की स्पेस एजेंसी टीम इसरो हो। क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि आज से लगभग 50-60 सालों में इंसान को चांद पर भेज के ही रहेगा, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी धरती के मिट्टी पे ना रहे कि चांद की मिट्टी पे रह सके। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंसान को मून पर भेजना रेगिस्तान में पानी ढूंढना जैसा मुश्किल काम है। क्योंकि हम इसलिए बोलते हैं कि इंसान को रहने के लिए सबसे जरूरी चीज वो है मक्खन, रोटी और पानी। लेकिन ये चीज धरती पर तो मिल जाएगा, लेकिन मून की बात करें तो शायद ये चीज ढूंढने में मुश्किल सा होगा। इसलिए मून पर यह चीज को ढूंढने के लिए साइंटिस्ट जोर शोर से रिसर्च कर रहे हैं, ताकि इस तीनों में से कोई एक चीज तो मिल जाए, जिसकी मदद से हम ये तो पता लगे कि हम तीनों में से कोई एक चीज तो मिला, जिसकी मदद से हम इंसान को बचाने का सोच तो सके। ये ऐसे ही हुआ। हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी टीम इसरो ने एक ऐसी अनाउंसमेंट करते हैं जिसके लिए बाकी कंट्री भी इंडिया की ये काम से बहुत ज्यादा खुशी थे। दरअसल ये बात अब न्यूज में या किसी से सुने होंगे कि इंडिया ने 2008 के टाइम पे एक रॉकेट लॉन्च करती है, जिसे चंद्रयान 1 के नाम दिया गया था। दरअसल ये रॉकेट बनाने का मेन मकसद ये था कि ये चांद पे जाकर एक ऐसी चीज का खोज करे जो आज से पहले किसी देश ने नहीं किया। और ये ऐसे ही हुआ। ये चांद पे जाके एक रिपोर्ट भेजता है नीचे इसरो की टीम के पास। जब ये रिपोर्ट इसरो की टीम देखते हैं तो वो रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। वो ये था कि वाटर ऑन द मून। चंद्रमा पर पानी होने के सबूत मिले हैं। चांद पर बर्फ की मौजूदगी का पता चलने से भारत दुनिया का पहला देश बन गया। मतलब पहली बार कोई देश चांद पर पानी मौजूद है ऐसा बताता है। अब ये रिपोर्ट सारे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर छा जाता है। सारे देश ये जानने लगे कि यहाँ चांद पर भी पानी मौजूद है। उसी टाइम से चांद पर रहने का ख्वाब हर कोई देश देखने लगा। अब इसके बारे में डिटेल से आगे बताते हैं। आप जानते हैं कि मून पर सबसे पहला कदम कौन रखा था? क्या हम मून की मिट्टी पर पेड़ उगा सकते हैं या नहीं? अगर उगा सकते हैं तो कितना टाइम लगेगा? अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है? ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि और भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मिलता रहेगा। दोस्तों, 1969 की बात है जब नासा ने इंसान को स्पेस में भेजने का डिसीजन लिया और वो एक के ऊपर एक मिशन तैयार किया। लेकिन उस मिशन पे कोई खास तरीके की सक्सेस उन्हें नहीं मिला, क्योंकि ये 1969 की बात है जब किसी के पास अच्छा फोन नहीं था और इंटरनेट की तो बात ही मत कर, और ना ही GPS जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद था। लेकिन उस टाइम पे अमेरिका स्पेस में जाने की कहती है। जब नासा 1958 में स्टार्ट हुआ था तब कुछ ही साल गया था वर्ल्ड वॉर 2 को जाने में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 1945 में जाने के बाद शायद अमेरिका स्पेस में जाने की प्लान करती है। और कई सारे टेस्ट में फेल होने के बाद फाइनली अमेरिका ने 3 इंसान को मून पर भेजने का मिशन सफल होता है। 1969 में नासा एक रॉकेट बनाता है जिसे अपोलो 11 के नाम दिया जाता है, जो पहली बार कोई इंसान चांद पर कदम रखेगा ऐसा अपोलो 11 को डिजाइन करते हैं। फिर रॉकेट को 16 जुलाई 1969 में लॉन्च किया जाता है। जो मैंने पहले बताया था कि अपोलो 11 की मिशन पे 3 लोग ही मून पर जाएंगे। रॉकेट को ऐसे डिजाइन किया गया था कि आप अगर देखोगे तो जो रॉकेट का सबसे ऊपर की साइड है उसे नाम दिया गया कमांड मॉड्यूल, जिसके अंदर तीनों में से एक आदमी माइकल कॉलिंस बैठते हैं। और ठीक नीचे के साइड नाम दिया गया सर्विस मॉड्यूल, मतलब सर्विस मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल में केवल माइकल कॉलिंस ही बैठते हैं। एंड आखिर में बचता है लूनर मॉड्यूल, जिसके अंदर बैठते हैं नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। मतलब इस रॉकेट में तीनों को एक साथ ही नहीं बैठा है, बल्कि ऊपर की साइड माइकल कॉलिंस और नीचे के साइड नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन रहे। लेकिन हर कोई नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को जानता है, बट माइकल कॉलिंस को कोई नहीं जानता, क्योंकि चांद पर पहला कदम रखने वाला शौक नील आर्मस्ट्रांग ही थे। और नील आर्मस्ट्रांग की बात करें, ये रॉकेट का मेन शौक थे, क्योंकि ये रॉकेट का कमांडर और उसके साथ अमेरिका की इंजीनियर भी है, जिसका जन्म 5 अगस्त 1930 की वापाकंटा के शहर में हुआ था। और स्पेस मिशन की बात करें तो ये अपोलो 11 के साथ जेमिनार 8 मिशन भी किए हैं। और सेकंड में स्पेस में जाने वाले शख्स उनके पास बज एल्ड्रिन भी थे। लेकिन ये भी कारण हो सकता है कि एक्चुअल में रॉकेट को ऐसे डिजाइन किया गया था कि रॉकेट का जो लूनर मॉड्यूल है वो कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और सीधे जाके चांद पर लैंड करेगा। यानी कि केवल नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को ही मौका मिलेगा चांद पर कदम रखने के लिए, बट माइकल कॉलिंस को नहीं, क्योंकि कमांडर सर्विस मॉड्यूल चांद के ऊपर ही रहेगा। शायद यही था रीजन जिसके लिए माइकल कॉलिंस को हर कोई जानता नहीं। लेकिन अगर ये ना होते तो शायद नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन शायद कभी धरती पर ना आते। ठीक सुनिए आप लोग, क्योंकि वापस से लूनर मॉड्यूल आके कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के साथ जो जोड़ना था, इसलिए इस अपोलो 11 की मिशन में जितना क्रेडिट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को मिलता है, उतना ही क्रेडिट माइकल कॉलिंस
साइंस को ही मिलना चाहिए। फिर नील और बज एल्ड्रिन दोनों मून की मिट्टी पर उतरते हैं और कुछ फोटो और मिट्टी की सैंपल कलेक्ट करते हैं और चांद पर अपना तिरंगा लहराते हैं और वापस लूनर मॉड्यूल में दोनों बैठ के धरती पर आते हैं। जब तीनों वापस धरती पर लैंड करते हैं तो कोई यकीन नहीं करता है क्योंकि ये चांद पे जाके वापस धरती पर आए हैं। खैर आप जानते हैं आखिर मून पर पानी की खोज किसने किया? एक्चुअल में चंद्रयान-1 इंडिया की फर्स्ट डीप स्पेस मिशन है जो 2008 में इसरो ने इसे चांद पर भेजा था। जब चंद्रयान-1 चांद पे जाता है तो वो चांद पे जाके एक रॉकेट के हिस्सा जिसे मून इम्पैक्ट प्रोब कहते हैं वो फटक से जाके चांद की मिट्टी पर क्रैश करता है। ये क्रैश इतना बड़ा था कि चांद की मिट्टी ऊपर हवा में उड़ने लगी। साथ ही में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था जो ये चेक करने के लिए चांद पर पानी है कि नहीं। और फाइनली वही हुआ जिसे 50 सालों से सारे देश रिसर्च कर रहे हैं ये जानने के लिए। जब ये क्रैश लैंडिंग करती है तो नीचे का पानी दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे ये बात सारे देशों पर छा जाता है कि मून की मिट्टी पर पानी मौजूद है। ये तो हम पता लगाए कि मून की मिट्टी पर पानी मौजूद है कि नहीं। ये आप जानते हैं क्या हम चांद पर पेड़ उगा सकते हैं? तो देखिए पेड़ उगाने के लिए सबसे जरूरी है वो है ऑक्सीजन और पानी तो जैसे तैसे पेड़ों को मिल जाएगा, लेकिन चांद पर तो कहीं भी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है जिसकी वजह से पेड़ उगाए नहीं जा सकता। लेकिन इसके ऊपर साइंटिस्ट जोर शोर से रिसर्च कर रहे हैं ताकि चांद पर भी पेड़ उगाए जा सके। अब बात करते हैं मून से अर्थ का डिस्टेंस कितना है। 3,84,400 किलोमीटर अर्थ से चांद का डिस्टेंस है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं।